राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। स्नेहा किचन से निकलते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछ रही थी। सामने देखी कि सास निकल रही। सास के हाथ में 500 की नोट, जिसे वह मुट्ठी में पूरी तरह से दबाई नहीं थी। स्नेहा गुस्से से चिल्लाई, मम्मी जी, फिर से आज आपने पैसे मांग लिए। रुको। स्नेहा ने हाथ पकड़ा और सास की मुट्ठी से 500 रुपए छुड़ा लिए। 73 वर्षीय जानकी जी, जो अभी मुट्ठी में पैसे दबाए अपने लिए दवा लेने जा रही थी, बहू से कहती हैं, बहू, कमर शरीर बहुत दर्द हो रहा, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, मेरा पैसा दे दे बहू। आज कई दिनों से मैं बेटे से पैसा मांग रही थी, तब जाकर निखिल ने आज 500 रुपए दिया है। कुछ पैसे मेडिकल में उधार करके मैं दवाइयाँ लेकर आती। यह सुनकर बहुत गुस्से से चिल्लाती है स्नेहा, इस उम्र में दवा खाने की जरूरत नहीं है, बीमारियां लगी ही रहती है, और फिर मुझे पैसे की जरूरत है। मेरे बेटे पीयूष को स्कूल की फीस भरनी है। कब से बोल रही हूँ इनको, स्कूल की फीस भर दो। बार बार मोबाइल में मैसेज आता है, लेकिन यह सुनते कहाँ हैं। फालतू दवाइयों में पैसे उड़ा रहे हैं। वह पैसे लेकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहां खड़ी खड़ी जानकी जी बहू को देखती रह जाती हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जानकी जी के पति कमलेश जी, जो कि घर पर ही थे, उन्होंने बहू की सारी हरकतों को देखा और जानकी जी के पास आकर बोला, जानकी, यह सब हम दोनों की ही गलती है। हमने ही अपनी जिंदगी को इस तरह से इनके हाथों में सौंप दिया है कि अब हम पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। जानकी जी की तबीयत खराब हो रही थी, सांसें फूल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह अपने कमरे में जाकर मुरझाई सी लेट जाती है। यह देख कमलेश जी बाहर निकल जाते हैं, पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाने के लिए। वह कई दोस्तों से पैसे मांगते हैं, तब जाकर उन्हें पैसे मिले दवाई खरीदने के लिए। तुरंत मेडिकल जाकर वह दवाई खरीदे, पत्नी को लाकर दवा देते हैं। आज जानकी जी अपने कमरे में रोने लगी। हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं। कमलेश जी ने कहा, हमारा भी वह क्या दिन हुआ करता था जब हमारा अपना खुद का इतना बड़ा बर्तन का दुकान हुआ करता था, जिसकी कमाई से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और अपने घर की सारी जरूरतें पूरी की। जब बेटा निखिल बड़ा हुआ तो दूसरी जगह नौकरी ढूंढा, लेकिन उसे उतनी आमदनी वाली नौकरी नहीं मिली जितना अपने बिजनेस में। वह अपने बेटे को कहने लगी, निखिल, अपनी ही दुकान में आकर बैठा कर बेटा, देख जितनी कमाई इसमें है, दूसरों के अंदर नौकरी करने में नहीं। निखिल पापा की दुकान पर जाकर बैठने लगा था और धीरे धीरे निखिल और कमलेश जी मिलकर खुद बर्तन बनाने का कारखाना चालू कर देते हैं और अपने यहाँ बर्तन बनाकर दूसरे व्यापारियों को भी होलसेल में देते और खुद बेचते। आज कमलेश जी का बहुत बड़ा शोरूम हो चुका था, लेकिन आज से 7-8 साल पहले कमलेश जी उस शोरूम में जाना बंद कर दिए थे। कमलेश जी की उम्र 75 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी पत्नी उनसे 2 साल छोटी थी। दोनों अब बूढ़े हो चले थे। इतना अब हिम्मत नहीं थी कि जाकर बैठते, और निखिल ने भी अब सारा हिसाब किताब देखना, सारी जिम्मेदारी संभाल लिया था। कमलेश जी अपने बेटे को सब कुछ सौंप कर खाली हाथ सिर्फ अपना बुढ़ापा और बीमारी लेकर घर पर बैठ गए थे। बहू घर की मालकिन बन गई थी। अब सास ससुर को वह अपने हाथों से ही जो चीज चाहिए देता। किचन में भी कुछ निकालना होता तो वह तुरंत आ जाती, माँ जी, यह सब बजट में चीजें रखी गई है, आप किसी भी चीज में हाथ लगा कर ऐसे मत निकाला करो। कभी ससुर या सास को पैसों की जरूरत होती, बेटे के सामने मांगते, तो कभी संकोच बस निखिल दे भी देता तो बहू को बहुत गुस्सा आता। स्नेहा 2-4 बात अपने पति को कहती, लेकिन अकेले में सास ससुर को बहुत सुनाती। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बैठे बैठे 2 टाइम के खाते हो,
बेचारा अकेला मेरा पति रातों दिन मेहनत करता है, ऊपर से पैसे उड़ाने में आगे हो। वह क्या कहते, कौन सा पैसा उड़ा रहे थे, अपनी कमाई में नहीं उड़ाए तो अब बुढ़ापे में क्या, अब तो सिर्फ दवाइयाँ और भूख की रोटी ही चाहिए था उन्हें। जब बहू ने हाथ से पैसे छुड़ाए, बड़ी मुश्किल से जानकी जी बेटे के पास गई और कहने लगी, बेटा अब मुझे तो 2,000 रुपए दे दे, मुझे दवाइयाँ लाना है। निखिल ने कहा, अभी मेरे पास कैश में पैसे नहीं है माँ, सब मोबाइल में ऑनलाइन ही आ जाता है। 500 रुपए पड़े हैं, उसी से जाकर दवा ले लेना, बाद में मेडिकल वाले को बोलना कि और दे दूंगा। जानकी जी वही 500 रुपए लेकर आ रहे थे कि बहू कमरे के बाहर मिल जाती है और हाथ से पैसे छुड़ा लेती है। एक पोता था कमलेश जी का, पीयूष। पीयूष बहुत ही मासूम बच्चा था। अभी मात्र वह 4 साल का था, लेकिन बहुत बोलता था। वह अपने मम्मी पापा की सारी आदतों को देख रहा। जब दादी बीमार होती तो कहता, दादी मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी दवाइयां लाऊंगा, तब तुम ठीक हो जाओगी। दादाजी से भी कहता, आपके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ, नया जूता, नया टोपी, सब कुछ ला कर दूंगा, एक बार मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब भी। वह ऐसे मीठी मीठी बातें करता। दोनों उसे बहुत प्यार करते। एक दिन पीयूष अपने कमरे में बहुत सारी दवाइयों के बोतल, जिन्हें जानकी जी निकाल कर फेंकने को रखी थी, वह समेट कर ले गया, अपने कमरे में रख लिया। जानकी जी ने सोचा कि बहू ने फेंकवा दिया होगा, लेकिन जब कमलेश जी चॉकलेट लेकर पोते के कमरे में पहुंचे तो देखते हैं कि सारी दवाइयों के बोतल वहीं पर रखे थे। वह बोले, अरे बेटा, तू ये खाली दवाइयों का बोतल क्यों उठा कर लाया है? इन दवाइयों की जो शीशी है ना, तो तेरी दादी ने फेंकने के लिए निकाला था। पीयूष ने कहा, नहीं दादाजी, इन्हें मैं नहीं फेंकूंगा। वह बोले, नहीं बेटा, कचड़ों से नहीं खेलते, फेंक दो, मम्मी डांटेगी। नहीं दादाजी, मम्मी के भलाई के लिए ही रखा हूँ। यह सुन कमलेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि अपने कमरे में खाली दवाइयों की शीशी मम्मी की भलाई के लिए यह क्यों रखा है। लेकिन जो पीयूष ने जवाब दिया, वह सुनकर सबका मुंह फटा रह गया। पीयूष बोला, दादाजी, जब मम्मी और पापा आपके जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मैं जब कमाने लगूंगा, पापा की दुकान मैं ले लूंगा, फिर पापा मम्मी पैसे मांगेंगे, वो भी बूढ़े होकर दवाइयाँ खाएंगे, तो मैं इन बोतलों में पानी भरकर दे दूंगा। मम्मी हमेशा हमारे सामने कहती रहती हैं, इन बुड्ढों की दवाइयाँ लाकर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह दवाइयाँ खाकर क्या करेंगे, जैसे तैसे पड़े रहें। इसीलिए फिर मैं भी मम्मी पापा के बूढ़े होने पर पैसे बर्बाद नहीं करूंगा, और फिर मुझे बोतल कहाँ से मिलेगी। इसीलिए यह बात निखिल की पत्नी स्नेहा ने भी सुन लिया, क्योंकि वह पीयूष को नहलाने के लिए बुलाने जा रही थी और वहीं पर निखिल भी खड़ा था। दोनों पति पत्नी ने बात सुनी। सिर्फ नहीं सुना था तो जानकी जी ने, क्योंकि वह अपने कमरे में थी। यह सुन स्नेहा के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपनी सारी गलती का एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। वह सर झुकाए खड़ी थी। दादाजी के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे से बाहर निकल आए। पीयूष की मम्मी ने आवाज दिया, पीयूष, बाहर आजा बेटा, तुझे नहलाना है। पीयूष बोला, बाद में नहाऊंगा। दादाजी ने चॉकलेट दिया है, उसे खत्म करने के बाद। पीयूष का जवाब सुनकर भी स्नेहा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि स्नेहा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह सीधे सास के दवाइयों की पर्ची ली और बाहर निकल गई। मेडिकल में जाकर सारी दवाइयाँ सास और ससुर की लेकर आई। हॉल में दवाइयाँ रखी, किचन में जाकर पोहा बनाई, दूध गर्म की और फिर सास के कमरे में गई। सास का हाथ पकड़कर उठाकर लाई। साथ में ससुर को बोली, पापा जी आप भी आ जाइए, नाश्ता तैयार हो गया है। आश्चर्य था, आज स्नेहा सास का हाथ पकड़कर ला रही थी, जबकि 10 बार बुलाने में भी नहीं देती। कुछ जानकी जी के समझ में नहीं आया।
पीयूष को भी लेकर आई और बोली, चल बेटा नहा ले। लेकिन पीयूष ने कहा, मैं अभी नहीं नहाऊंगा। तो स्नेहा ने कहा, नाश्ता कर ले। स्नेहा पीयूष को लेकर आई, डाइनिंग टेबल पर बिठाई। बच्चे के सामने उसने दवाइयों की सारी बैग खोली और दिखाई। देख पीयूष, मैंने तेरे दादा और दादी के लिए दवाइयां ला दिया है। अब तेरे दादा दादी के लिए पैसे खर्च मैं हमेशा करूंगी। तू अब तो अपनी बोतल फेंक दे, क्योंकि तूने ही कहा ना कि बूढ़े लोगों के लिए पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। मम्मी के लिए वह खाली बोतल रख रहा हूँ। अब तू भी मेरे लिए बुढ़ापे में दवाइयां लाकर देगा ना बेटा। अब तू देखते जाना, मैं तेरे दादा दादी के लिए सारी जरूरतें पूरी करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। यह सुनकर जानकी जी के आंखों में आंसू आ गए। कमलेश जी ने सारी बात रखी जो पीयूष ने कहा। स्नेहा उठकर सास से माफी मांगने लगी। माँ जी, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं समझ पाई कि जिंदगी में हम जो करते हैं हमारे लिए वही मिलता है। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं सिर्फ वो वही नहीं सीखते। हमारे घर में कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, वह भी बच्चे सीख लेते हैं। आज पीयूष की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी। बाबूजी, आप भी मेरी गलती माफ कर दो। निखिल, मैंने तुम्हें हमेशा मम्मी पापा के सामने इनकी शिकायत ही की। मुझे माफ कर दो। आज से तुम अपने मम्मी पापा की सारी जरूरतें पूरी करना, जैसे मेरी और पीयूष की करते हो। यह माता पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैं कभी रोक टोक नहीं करूंगी। आज निखिल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भी अपने माता पिता से माफी मांगने लगा। पापा, मैंने आपकी सारी संपत्ति, दुकान, सब पर कब्जा कर लिया। सब कुछ आपका ही था और मैं सब अपना बनाकर बैठ गया और आप लोगों को ध्यान देना भूल गया। माफ कर दो पापा। माता पिता ने दोनों को माफ कर दिया। पीयूष को उठाकर अपनी गोद में उसे चूमने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।